देखिए, हम यहाँ पंचास्तिका संग्रह की 166वीं गाथा पर चर्चा कर रहे हैं। और इस गाथा का हमने अभी गाथार्थ समझा है, अन्वयार्थ समझा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले यहाँ अन्वयार्थ पढ़ता हूं। अरहंत सिद्ध चैत्य, चैत्य अर्थात अरहंत आदि की प्रतिमा, प्रवचन अर्थात शास्त्र जिनवाणी, मुनिगण, मुनिगण में सभी मुनिराज आ गए, आचार्य उपाध्याय साधु, है ना, गणधर, सब आ गए। सब तरह के मुनिराज आ गए, मुनिगण। और ज्ञान के प्रति ज्ञान के और ज्ञान के प्रति, तो इन सब के प्रति भक्ति संपन्न जीव केवल ज्ञान की भक्ति नहीं, अरहंत की भक्ति, सिद्ध की भक्ति, चैत्य की भक्ति, प्रवचन की भक्ति, मुनिगण की भक्ति और ज्ञान की भक्ति, सबके प्रति, इन सबके प्रति भक्ति संपन्न जीव बहुत पुण्य बांधता है। ठीक है। अब जिससे बहुत पुण्य बनता है, बंधता है, बंध होता है, परंतु वास्तव में वह कर्मों का क्षय नहीं करता। तो उससे फिर कर्मों का क्षय कैसे होगा? जब उससे बंध हो रहा है तो कर्मों का क्षय कहाँ हो रहा है? ठीक है ना। कभी पाप प्रकृतियां पुण्य रूप परिणमित हो जाए वो बात अलग है, लेकिन पुण्य रूप बंधी तो है ना, बंधन तो नष्ट नहीं हुआ, बंधन तो बना हुआ है। तो वो कर्म का क्षय नहीं हुआ वो ना। और कम्मत नैण एकम, कर्म कर्म पने एक ही प्रकार का होता है। कुमरसार कर्मकांड की 6वीं गाथा, वहां लिखा कम्मत नैण एकम, कर्म कर्म पने एक ही प्रकार का होता है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के नहीं कि 148 प्रकार के हो गए। कर्म पने तो एक ही प्रकार का कर्म है, और कर्मों से मुक्त होना है, मतलब सारे कर्मों से मुक्त होना। फिर ये नहीं कि इस कर्म से नहीं, इस कर्म से होना है, सब कर्मों से मुक्त होने पर ही मोक्ष होता है। ठीक है। अब हम टीका पढ़ेंगे। पहले एक बार गाथा पुनः पढ़ते हैं। अरहंत सिद्ध चेदिय पवयण गणनाण भक्ति संपन्नो, बंधदि पुण्यम बहुसो नहुसो कम अक्षयम कुणदी। टीका। मंजूषा जी पढ़िए। ठीक है। यहाँ पूर्वोक्त शुद्ध संप्रयोग को कथनचित बंध हेतुपणा होने से उसका मोक्ष मार्गपणा निरस्त किया है। अर्थात ज्ञानी को वर्तता हुआ शुद्ध संप्रयोग निश्चय से बंध हेतु भूत होने के कारण वह मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा यहाँ दर्शाया है। अरिहंतादि के प्रति भक्ति संपन्न जीव कथनचित शुद्ध संप्रयोग वाला होने पर भी राग लव जीवित यानी विद्यमान होने से शुभ उपयोगी पने को नहीं छोड़ता हुआ बहुत 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 पुण्य बांधता है, परंतु वास्तव में सकल कर्म का क्षय नहीं करता। इसीलिए सर्वत्र राग की कणिका परिहरणे योग्य है, क्योंकि वह पर समय प्रवृत्ति का कारण है। बहुत अच्छा। देखिए, कारण भी बता दिया क्यों वह सर्व प्रकार का राग परिहरने योग्य है, उसका कारण भी यहां बता दिया ना। देखो, बहुत सुंदर टीका है, बहुत सुंदर गाथा है ये। बहुत अच्छी तरह से, प्रेम से, भक्ति से, विनय से ये बात समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि जो नय की प्रधानता से चर्चा करते हैं तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो शुभ भाव को हे कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वास्तव में
स्वभाव यदि है तो बंद हो रहा है उससे, और जिससे बंद हो रहा है उससे मोक्ष कैसे होगा? उसका तो अभाव होना ही चाहिए, तभी तो मोक्ष होगा। ठीक है, शुभ का अभाव करके अशुभ में नहीं जाना है। उपदेश नीचा गिरने के लिए कहीं नहीं दिया है, उपदेश हमेशा ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है जिनवाणी में। तो वहां कहना चाह रहे हैं, जब शुद्ध संप्रयोग अर्थात शुभोपयोग जब बंध का कारण है वह हे है, तो फिर जो अशुभोपयोग है वो थोड़ी उपादेय हो जाएगा। यहाँ उपादेय है शुद्धोपयोग। तो वह राग का कण भी अभाव करने लायक है, क्योंकि उससे ही बंद होता है, मोक्ष नहीं होता। मोक्ष तो शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप स्वसमय परिणाम से होता है। ठीक है, जब स्वसमय रूप होता है तो ही वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यहाँ कहा, देखिए अपन ने जो समझा है, कितना बढ़िया तरीके से यहाँ लिखा है। यहाँ पूर्वोक्त शुद्ध संप्रयोग को, पूर्वोक्त अर्थात जो 165वीं गाथा में शुद्ध संप्रयोग की परिभाषा दी गई थी कि अरहंत आदि के प्रति भक्ति का परिणाम शुद्ध संप्रयोग है। तो पूर्वोक्त का अर्थ है पूर्व में कहा गया, पहले कहा गया। तो पूर्वोक्त शुद्ध संप्रयोग को कथनचित बंध हेतुपना होने से, वो किसी अपेक्षा बंध हेतु है, बंध का कारण है, वह सुपरिणाम बंध का कारण है। ठीक है, तो क्योंकि कहीं कहीं उसको परंपरा से मोक्ष का कारण भी कहा है ना, इसीलिए कथनचित शब्द का प्रयोग किया, कि सर्वथा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो अपेक्षा भी आचार्य को ध्यान में है कि जिस जिस अपेक्षा में उसको परंपरा से मोक्ष का कारण भी कहा गया है, उसकी चर्चा भी अभी आने वाली है। बहुत सुंदर चर्चा आएगी, बहुत जोरदार विषय आने वाला है अभी आगे। तो पूर्वोक्त शुद्ध संप्रयोग को कथनचित बंध हेतु पना होने से उसका मोक्ष मोक्ष मार्ग पना निरस्त किया है, कि वो मोक्ष मार्ग उस मोक्ष मार्ग पना नहीं है उसका, उसमें मतलब मोक्ष का हेतु नहीं है वो शुद्ध संप्रयोग, वो सुहोपयोग मोक्ष का कारण नहीं है, क्योंकि वो बंध का कारण है। ठीक है, निरस्त किया है मतलब मोक्ष मार्ग पना उसमें है ऐसा निरस्त किया, अर्थात मोक्ष मार्ग पने का उसमें निषेध किया गया है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। अर्थात ज्ञानी को वर्तता हुआ शुद्ध शुद्ध संप्रयोग, ज्ञानी को जो शुद्ध संप्रयोग चल रहा है साधक को, जिसको शुद्धात्मा की श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता रूप परिणाम है ना, जो सम्यक ज्ञानी है, ऐसे ज्ञानी को जो शुद्ध संप्रयोग चल रहा है, अशुभ से बचने के लिए जो अरहंत आदि की भक्ति आदि रूप शुद्ध संप्रयोग मतलब शुभोपयोग होता है ना, वो कह रहे हैं ज्ञानी को वर्तता हुआ शुद्ध संप्रयोग निश्चय से, यहां निश्चय नय की प्रधानता है, व्यवहार नय को गौण किया गया है, निश्चय से बंध हेतु भूत होने के कारण, कि वो निश्चय से बंध का कारण होने से वह मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा यहां दर्शाया। ठीक है, अब कोई जीव ऐसा खिंचाव करते हैं निश्चय नय की को खींचते खींचते ऐसे हो जाते हैं कि जो बैलेंस भूल जाते हैं और निश्चयभासी हो जाते हैं, तो उनका भी आगे निषेध किया है ना। मतलब ये कि वो परंपरा से मोक्ष का हेतु है, उस बात को भी हमें व्यवहार नय से कहा है तो उतना ही स्वीकार करना। अर्थात अशुभ से बचने के लिए शुभ भाव आते हैं ज्ञानी को, इस बात को स्वीकार करना है। यदि हम शुद्धोपयोग में नहीं है तो अशुभोपयोग में भी नहीं होना चाहिए। क्या ख्याल में आया? तो अशुभोपयोग में भी नहीं होना चाहिए। कई जीव ऐसे हो गए जो निश्चय नय की के आग्रह कर करके कि उनने पूजन भक्ति और दया दान आदि जो व्रत उपवास आदि जो शुभ कार्य हैं उनको भी तिलांजलि दे दी, वो भी छोड़ दिया। शुद्धोपयोग तो हो नहीं रहा, उनके आत्मा की अनुभूति नहीं हो रही है ना। और उनने वो पुण्य पुण्य को हे कहा गया, हे कहा गया, हे कहा गया करके और वो पुण्य को ही छोड़ दिया और पाप में रमने लगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। पाप से बचने के लिए पुण्य को, उस शुभ भाव को परंपरा से मोक्ष का हेतु कहा ज्ञानियों के, है ना।
ज्ञानियों के शुभोपयोग को। तो इसलिए कहने का तात्पर्य कि अशुभ तो कहीं भी उपादेय नहीं है, किसी अपेक्षा से भी। अशुभ में जाने का उपदेश तो कहीं भी नहीं है, इसलिए अशुभ में तो पहले जाना छोड़ना है। अब शुद्धोपयोग में आओ, पहला उपदेश यही है। शुद्धोपयोग में नहीं रह पा रहे हैं तो अशुभ से बचने के लिए शुभोपयोग में रहो, और शुभोपयोग में निरंतर छटपटाहट यह हो कि मैं कब शुद्धोपयोग में चला जाऊं। ख्याल में आएगी नहीं? इस तरह की भावना होनी चाहिए। तो यहां कहा कि इस तरह ज्ञानी को वर्तता हुआ शुद्ध संप्रयोग निश्चय से बंध हेतुभूत होने के कारण वह मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा यहां दर्शाया है। अरहंत आदि के प्रति भक्ति संपन्न जीव कथनचित शुद्ध संप्रयोग वाला होने पर भी, कथनचित शुद्ध संप्रयोग वाला होने पर भी, इसका फुटनोट और पढ़ लेते हैं। तीसरा, सिद्धि के निमित्तभूत, जो पहले आया था, अपन ने पिछली गाथा में पढ़ा था, सिद्धि के निमित्तभूत ऐसे जो अरहंतादि उनके प्रति भक्ति भाव को पहले शुद्ध संप्रयोग कहा गया है, उसमें शुद्ध शब्द होने पर भी शुभ उपयोग रूप राग भाव है। शुद्ध शब्द का प्रयोग किया तो कोई ऐसा मत समझ लेना कि शुद्धोपयोग की बात है, ठीक है ना। शुद्ध परिणाम वाले जो जीव हैं, ज्ञानी हैं, उनके भी वह ऐसा परिणाम आता है, अशुभ से बचने के लिए शुभ परिणाम आता है, उसको शुद्ध संप्रयोग कहा है। अब वो शुद्ध संप्रयोग अज्ञानी को भी आता है, मतलब स्वभाव अनंत आदि की भक्ति का परिणाम उस अज्ञानी को भी आता है, जो ये मानता है कि स्वभाव से ही मोक्ष हो जाता है, अनंत आदि की भक्ति करते करते ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जो ऐसा मानता है, जिसको स्थूल रूप से पर समय कहा, उसके भी शुद्ध संप्रयोग हो जाता है। तो शुद्ध शुद्ध शब्द का अर्थ शुभ समझना। शुभ ऐसे अर्थ में जिस प्रकार विशुद्ध शब्द कदाचित प्रयोग होता है, उसी प्रकार यहाँ शुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे विशुद्ध भाव कहते हैं, वही भाव यहाँ पर शुद्ध शब्द का समझना, अर्थात मंद कसाय रूप भाव, ठीक है, वो विशुद्ध भाव है। तीव्र कसाय रूप भाव संक्लेश भाव कहलाते, और अकसाय रूप भाव शुद्ध भाव कहलाते। तो शुद्ध, विशुद्ध, संक्लेश। संक्लेश सर्वथा है, विशुद्ध कथनचित उपादेय, और यहां पर कह रहे हैं शुद्ध की अपेक्षा वो भी है, और शुद्ध भाव अर्थात वीतराग भाव ही उपादेय। अब किसी जीव के यदि शुद्ध संप्रयोग चल रहा है, शुभ भाव चल रहा है, तो कहते हैं वो मोक्ष मार्ग नहीं है, ठीक है, उसका भी अंश भी त्यागने योग्य है, और पूर्ण शुद्ध भाव प्रकट करने योग्य है, तभी मोक्ष होगा। ये यहां पर कहना चाह रहे हैं आचार्य। तो आचार्य कहते हैं कथनचित शुद्ध संप्रयोग वाला होने पर भी राग लव जीवित अर्थात विद्यमान होने से, राग का लव अर्थात अंश थोड़ा सा भी, लव है ना, जीवित अर्थात विद्यमान होने से, वहां राग का अंश विद्यमान है, शुभोपयोगी पने को नहीं छोड़ता हुआ, कि उसने अभी तक शुभोपयोगी पना बिल्कुल नहीं, भले अंश भी बचा है तो उतना भी बचा है ना, तो शुभोपयोगी पना नहीं छोड़ा है, तो वह है ना, नहीं छोड़ता हुआ बहुत पुण्य बांधता है, कि उसके जो शुभोपयोग का अंश भी विद्यमान है, तो उससे बहुत पुण्य का बंध होता है ना। आगे आगे आप देखना गुण स्थानों के क्रम में कि स्वभाव की जो मात्रा है वो कम होती जाती, मात्रा मतलब अस्थिरता कम होती जाती है, शुभ विकल्प कम होते चले जाते हैं। आप 7वें गुण स्थान में पहुंचेंगे तो स्वभाव शुभोपयोग जो है ना वो बहुत हीन है, शुद्धोपयोग की मुख्यता है, लेकिन अस्थिरता है। फिर 7वें के बाद 8वें में पहुंचे श्रेणी में तो और हीन, और 8वें के बाद 9वें में और हीन, फिर 10वें में और हीन, जिसको कहते हैं सूक्ष्म सांप्राय। लेकिन उस उतने से विकल्प में, शुभ विकल्प में कितना पुण्य बांधने की क्षमता है, बहुत पुण्य बांधने, पुण्य तो बहुत बांधते ऊपर ऊपर जाके, लेकिन उनका परिणाम हीन हो गया, ऐसा समझना। तो उससे तो पुण्य बन रहा बहुत सारा,
तो आचार्य कहते हैं कि परंतु वास्तव में सकल कर्म का क्षय नहीं करता, कि वो शुभोपयोग का अंश भी बहुत पुण्य बांधता है, लेकिन वह सारे कर्मों का क्षय नहीं करता। और हमें तो सारे कर्मों का क्षय करना है। पुण्य कर्म को रखना है क्या डॉक्टर निधि जी? पुण्य कर्म को रखना है क्या कि नहीं? वो भी तो बंधन है। उसको ही लोहे की बेड़ी कहा है समय सार जी में। लोग सुनते हैं, कहते हैं जो बेड़ी कह दिया उसको, अरे तो है भैया, उसको भी छोड़ना पड़ेगा। लोहे की हथकड़ी लगवाना है क्या? पुलिस वाला पूछे लोहे की लगवाऊं कि सोने की हथकड़ी लगा दूं तुम्हें, तो कहेगा नहीं कोई भी नहीं हथकड़ी लगा। मैं क्यों बंद, मैं कोई चोर चक्का हूं क्या? मुझे क्यों बांधोगे? तो यहां तो फिर पसंद है तुम्हें कि पाप नहीं, पाप का बंधन नहीं चाहिए, लेकिन पुण्य का बंधन तो चाहिए। यदि ऐसा सोचे तो फिर क्या कहें उसको? भैया सब बंध है अभाव करने योग्य। तो यदि सकल कर्मों का क्षय करना है तो वह राग की जो कणिका है उसका भी अभाव होना चाहिए। आगे लिखा है, इसलिए सर्वत्र राग की कणिका भी परिहरने योग्य है, अर्थात राग का अंश मात्र भी अभाव करने योग्य है। वो सूक्ष्म सांप्राय जो 10वें गुण स्थान में होता है वह भी अभाव करने योग्य है। तभी तो वो श्रेणी में चलते हुए मुनिराज उस विकल्प का भी अभाव करते हैं और क्षीण मोह हो जाते हैं, 12वां गुण स्थान प्रकट हो जाता है। पूर्ण वितराग हो जाते हैं, यथाख्या चारित्र हो जाता है, पूर्ण सुखी हो जाते हैं। और उसके बाद तत्काल ही 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का भी क्षय हो जाता है और अनंत चतुष्टय से संपन्न हो जाते हैं। वो अरहंत भगवान बन जाते हैं, वितराग सर्वज्ञ परमात्मा बन जाते हैं, अनंत सुखी हो जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में शेष अघाती कर्मों का भी क्षय करके सिद्ध बन जाते हैं, साधी अनंत काल अनंत आनंद को भोग। तो वो तभी संभव है जब हम अंश मात्र भी राग को नष्ट करेंगे, उसको भी उसका भी अभाव करेंगे। ठीक है, तो जब अभाव तब होगा जब उसको हे मानेंगे। चौथे गुण स्थान वाला हे मानता है, लेकिन वो छूटता कब है कि 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में कहो या 12वें गुण स्थान के प्रथम समय में कहो, तब छूटता है। छूटता तो क्रम से है, लेकिन छोड़ने लायक है वो चौथे गुण स्थान में ही श्रद्धान हो जाता है। ठीक है, इसलिए सर्वत्र राग की कणिका भी परिहरने योग्य है, क्योंकि वह कणिका किसकी बात कर रहे हैं अभी? यहां पर सूक्ष्म पर समय की बात कर रहे हैं। उनकी तो बात ही नहीं कर रहे स्थूल वालों की, सूक्ष्म वालों की बात कर रहे हैं। क्योंकि वह पर समय प्रवृत्ति का कारण है, क्योंकि वह सूक्ष्म राग भी, शुभोपयोग भी, शुभोपयोग का अंश भी पर समय प्रवृत्ति का कारण है। ठीक है ना, क्योंकि कर्म बंधन का कारण है, संसार में भ्रमाने का कारण है। भले ही वो नीचे नहीं जाएगा तो ऊपर स्वर्गाधिक में जाएगा, लेकिन संसार में ही रहे, भटकाने का काम कारण है, इसलिए वह भी अभाव करने योग्य है। ऐसी सुंदर चर्चा हमने इस 166वीं गाथा में की। अब 167वीं गाथा जो आने वाली है वो भी बहुत जोरदार है, ये प्रसिद्ध गाथा है, आगे हम कल चर्चा करेंगे। जब मैं मैसेज डालता हूं तब 5 मिनट के अंदर आप जुड़ जाएं। अभी थोड़ा सा कहीं कोई काम आ जाता है तो ऐसी देर हो गई आज, जैसे ऐसा कभी बाई चांस ही होगा, ऐसा होगा नहीं। तो आप तो 7:30 बजे अपने कार्यों से निवृत्त होकर तैयार रहें, अध्याय शुरू कर दें, और जैसे ही मेरा मैसेज आए आप जुड़ जाएं 5 मिनट। ठीक है, कोई सवाल, कोई प्रश्न हो तो अभी पूछ सकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे डॉक्टर निधि जी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। गुरुद्वार सांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय।
सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का